कोई अपनी सब कहानी ख़त्म हो गई। अब सिर्फ योगी जी और मोदी जी का डंडा चलेगा। उन्होंने इतनी योजनाएं इतने लोगों को लाभ दिए हैं कि अब कमल के फूल के अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल साफ हो गया। मुझे मरा हुआ दिखा के मुझे वोट से वंचित कर दिया गया था, लेकिन जब आयोग को मालूम हुआ तो आयोग ने अरे उनका आप तो जिंदा हैं, आज मेरे सामने उन्हें वंचित कर दिया। समाजवादी का कोई किला नहीं है और पहले कभी रहा होगा हो सकता है, लेकिन अब जो पूरा देश है वो मोदी जी का किला है और मोदी जी का ही पूरा देश है। कि खाली जो है मुसलमानों का उत्साह और मुसलमानों का जो प्यार है वो सिर्फ समाजवादी की तरफ है, लेकिन अब योगी जी ने 5 साल और अब नई सरकार में अपनी तरफ मुसलमानों को आकर्षित किया और उसकी वजह है उनकी योजनाएं जो जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। रामपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव पर रामपुर की जनता का क्या है इस बार का मूड, समझने के लिए हमारे साथ रामपुर के कुछ लोग हैं, युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं और जो समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के भी हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि रामपुर की जनता का इस बार क्या मूड है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? लताफ़त अली का नाम है मेरा। अच्छा, किस तरह से देखते हैं आप रामपुर की इस सीट पर फिर चुनाव हो रहा है? आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई अपनी सब कहानी ख़त्म हो गई। अब सिर्फ योगी जी और मोदी जी का डंडा चलेगा। उन्होंने इतनी योजनाएं इतने लोगों को लाभ दिए हैं कि अब कमल के फूल के अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल साफ हो गया। अब देखिए आप, मुझे मरा हुआ दिखा के मुझे वोट से वंचित कर दिया गया था, लेकिन जब आयोग को मालूम हुआ तो आयोग ने अरे उनका आप तो जिंदा हैं, आपका वोट तुरंत फ़ोन आया मेरे पास कि आपका वोट जोड़ दिया गया। आज मेरे सामने उन्हें वंचित कर दिया। जिंदा होने के बाद में वंचित हो गए। किसने वंचित किया है? किसने वंचित किया है? न्यायालय ने। न्यायालय का आदेश है कि इनका वोट भी काटा जाए। तो अच्छा, इस बार उपचुनाव हो रहा है, आप क्या समझ के वोट करेंगे? रामपुर में आजम खान लगातार 10 बार विधायक रहे हैं, क्या विकास कार्य रामपुर में अभी तक आपको देखने को मिला? बिल्कुल देखने को मिला। सारा विकास मकान से लेके हर योजना माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री की यहाँ चल रही है। उसको देखने के बाद में वोट देंगे लोग और दे रहे हैं। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम फूल खान है। फुरकान जी, क्या कहेंगे? विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और ये जो उपचुनाव हो रहा है बस वो किसी के हक़ में नहीं है, सीधा भाजपा के हक़ में है। और इसलिए हक़ में है क्योंकि 4.5 साल सरकार है भाजपा की, और वो लोग ये देख रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार है और सरकार के साथ खड़े होने में फ़ायदा है। लोग अपनी ज़ाती जो लोगों के रोज़मर्रा की परेशानी होती है इसलिए खड़े हुए हैं भाजपा के साथ। अच्छा, 10 बार आजम खान विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी का किला रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता रामपुर में डेरा डाले हुए हैं, क्या लगता है आपको ये सीट भाजपा इस बार कैसे जीत पाएगी? कोई समाजवादी का कोई किला नहीं है और पहले कभी रहा होगा हो सकता है, लेकिन अब जो पूरा देश है वो मोदी जी का किला है और मोदी जी का ही पूरा देश है। आप अपना नाम बताइए। मुझे डॉक्टर अजीम नकवी कहते हैं। अजीम जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? बहुत मज़ा आ रहा है इस चुनाव में और सभी लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर लड़ा रहे हैं और लोगों का जो है उत्साह बहुत ज़्यादा है इस बार, क्योंकि चुनाव जो है एक परिवर्तन की तरफ है और चुनाव जो है वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास की तरफ है। लोग कहते थे कि पहले कि खाली जो है मुसलमानों का उत्साह और मुसलमानों का जो प्यार है वो सिर्फ समाजवादी की तरफ है, लेकिन अब योगी जी ने 5 साल और अब नई सरकार में अपनी तरफ मुसलमानों को आकर्षित किया और उसकी वजह है उनकी योजनाएं जो जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अच्छा, आजम खान खासकर मुस्लिम लोगों के दिलों पर राज करते हैं, ऐसा आजम खान भी कहते हैं और रामपुर की जनता भी कहती है। विकास कार्य आजम खान ने रहते हुए कराए, तो आपको क्या लगता है अब आजम खान इस सीट को कैसे बचाएंगे? आजम खान से यहाँ के लोगों ने एक तरफा प्यार किया था और वो इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने अपने सब कुछ दाव पे लगाकर आजम खान से प्यार किया, लेकिन आजम खान साहब पूरी तरीके से उस उम्मीद को नहीं पार करा पाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, वो भी अधूरी रह गई। उन्होंने रामपुर के लिए सड़कें और सारी चीज़ें योजनाएं लाए, लेकिन सारे काम अधूरे रह गए क्योंकि उन्होंने उसमें उनकी महत्वाकांक्षा अपने लिए ज़्यादा हो गई और लोगों के लिए कम हो गया। और लोग जो थे वो उनसे मोहब्बत इसलिए करते थे कि शायद हमारा मुस्तकबिल चेंज हो। सर, आप अपना नाम बताइए। वेद प्रकाश आहूजा। आहूजा जी, उपचुनाव हो रहा है, आकाश सक्सेना
वर्सेस आसिम रजा, क्या लगता है आपको? ये वर्सेस तो नहीं है, एक तरफा ही चुनाव है भाई साहब। ये एक ऑनली बीजेपी का ही चुनाव है, आकाश सक्सेना ही का ही चुनाव है। ये तो अब 6 महीने बाद इलेक्शन कराया इन्होंने, ये कोई फ़ायदा तो ना होगा। ये तो आप देखिए, एक एक बच्चा इस समय सबकी ज़ुबान पर यही है कि आकाश सक्सेना, आकाश सक्सेना, आकाश सक्सेना। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे दमखम के साथ जीतेगी इसमें। फरहत अली खान साहब हैं हमारे साथ। सर, रामपुर उद्योग के मामले में दूसरे नंबर पर आता था, अब बिल्कुल ही पिछड़ गया है। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी अगर इस सीट पे जीत हासिल करती है तो विकास कार्यों को कहां तक दे पाएगी? और क्या रामपुर के खासकर युवाओं के लिए, जो युवा बेरोजगार हैं, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, रोज़गार सरकार के एक प्रोसीजर होता है, रोज़गार मिलते हैं, नए नए रोज़गार मिलते हैं, पुराने रोज़गार ख़त्म होते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बस एक बात कहूँगा कि आज़म खान ने इसको रामपुर नहीं बना के शहर को भयनगर बना रखा था। हनी जी यहाँ से जीत के उसको प्रेम नगर बना देंगे, जहाँ पर शांति होगी, अमन होगी, भाईचारा होगा। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और इसी दिमाग से जुड़ा है और मोदी जी के काम से जुड़ा है, ट्रिपल तलाक से जुड़ा है। तो लाजमी सी बात है कि बहुत बड़ा काम हुआ है, और रामपुर की जनता जो है, रामपुर एक यहाँ से एक अमन का, भाईचारे का पैगाम दे रहा है। ये मिसाल अब पूरे देश में रामपुर से दी जाएगी कि एक भारतीय जनता पार्टी की सीट जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ से जीत कर, हम हनी नहीं देख रहे हैं, हम उसे प्रेम देख रहे हैं, हम उसे शहद देख रहे हैं जिसको हम रोटी पे लगा के खाते हैं, हमारी सेहत बनती है। ऐसा हनी, और अब वो हनी हो गया सबके लिए, सबके घर में हो गया। और मोदी जी कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। आओ रामपुर में, जो आपका टीवी चैनल देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो रामपुर में आए। हर मुसलमान के घर घर मोदी है, कमल का फूल है। सर, आप बताइए, विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लोकसभा भारतीय जनता पार्टी पहले से जीत चुकी है, तो कहां तक आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हासिल कर पाएगी? देखिए जनाब, ये शहर जो है राजा राम सिंह और फैजुल्ला नवाब का शहर था। इस एतबार से इस शहर को गंगा जमनी तहजीब का शहर कहा जाता था। लेकिन हमारे जो पूर्व में विधायक थे यहाँ पर, उन्होंने ना गंगा को जमुना से मिलने दिया, ना जमुना को गंगा से मिलने दिया। उन्होंने इसमें अपने फासले करके और अपना एक छत्र राज किया। लेकिन आज इस समय वो आ गया है कि अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो आज जो हमारा मुस्लिम समाज है और हिंदू समाज है, जिस तरह से मिल रहा है, तो लगने लगा है कि गंगा यमुना का संगम इस बार हो रहा है। और ये गंगा यमुना का संगम इस बार इस एतवार के साथ मैं कह सकता हूँ, इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक नया कमल खिलाएगा। और आने वाले 5 तारीख को कमल का फूल पे वोट लगा के लोग आजम खान को हराकर और हनी को विजयी बनाएंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहित मेहरोत्रा एडवोकेट है। आजम खान का राज रहा है इस बार, इस सीट पर 10 बार विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस सीट को बचाने की बात कह रहे हैं, जीत रहे हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं? सर, मैं इस नज़र से देखता हूँ कि समाजवादी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब के सब हनी भैया के साथ आ गए हैं। तो समाजवादी में कुछ बचा ही नहीं है जो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, मेरा मानना यह है। और आकाश भैया जो है इस समय सबके दिलों में छाए हुए हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी जो वहाँ पे हनी भैया ही हैं। और उन्होंने सबका दिल जीत लिया है, कोई विरोध नहीं है कहीं पर भी हनी भैया के अलावा। सब हनी भैया ही कर रहे हैं। सलीम खान साहब, क्या लग रहा है आपको? आजम खान लोगों के दिलों पर राज करते थे, तो अब ये सीट आजम खान की आसिम रजा क्या लगता है बचा पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है सीट को भी? भाई साहब, इस दिन का यूनिवर्सिटी आगरा है, वो यूनिवर्सिटी जिसमें कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ता है। उनके बयान थे कि यहाँ पर हर घर का बच्चा पढ़ेगा, हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। लेकिन जिस गरीब ने वहाँ एडमिशन करने के लिए जो भी गया, उनसे कहा 10 लाख रुपए डोनेशन दीजिएगा, फिर एडमिशन होगा। कहाँ से देगा 10 लाख रुपए गरीब आदमी? 1 लाख नहीं दे सकता। तो वो यूनिवर्सिटी गरीबों के लिए बेकार है। वो उनके लिए जो 10 लाख की डोनेशन देगा, उसके लिए, गरीब के लिए नहीं है। कोई विकास नहीं कराया, सब ढोंगे, सब ढोंगे। और जो भी सर, आप बताइए, वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। सर, ऐसा है, ये तो जब इन्होंने इन पे आरोप लग गए, इन्हें सजा हो गई है, तो ऐसे आदमी को वोट डालने का राइट नहीं है, कानून कहता है। इसी चक्कर में इनको जो है वोट डालने का राइट तक नहीं है। और इन्होंने आज की तारीख में जो हमारे जौला नगर में टेक्सटाइल थी, बंद कराने में इन्हीं का काम रहा है। मेरे उसमें बाबा जी मुनीम जी थे,
अगर वो टेक्सटाइल जवाहर नगर वाली चलती होती आज की तारीख में, वो बंद भी इन्होंने ही करवाई थी। इन्होंने कहा था इसकी ईंट बेच दूंगा, तो ईंट ही बेची इन्होंने, बिल्कुल कंगाल कर दिया। पूरा जवाहर नगर कब्रिस्तान की तरह कर दिया इन्होंने। आज की तारीख में अगर कपड़ा मिल हमारे जवाहर नगर में होती तो रामपुर एक अच्छाई की ओर होता। हमारे जवान जितने बेरोजगार हैं, उधरपुर और क्या नाम मुरादाबाद और बरेली जाने कहाँ कहाँ काम करने जा रहे हैं, सब के सब यहीं पे काम कर रहे होते। तो मैं ये चाहूँगा कि सब लोग हनी भैया को वोट दें। उन्होंने कह रखा है जैसे मैं जीतता हूँ रामपुर के अंदर आप कितनी फैक्ट्री लग जाएंगी कि रामपुर से जो आदमी बेचारा बाहर काम करना जाता है वो आदमी रामपुर में ही काम करेगा, रामपुर का पैसा रामपुर में ही रहेगा और व्यापार बढ़ेगा। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए सर। रामपुर के ही रहने वाले हैं, विधायक रहे हैं आजम खान 10 बार, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीट ले गई है। अब क्या लगता है ये सीट किसके खाते में जा रही है? ये तो आकाश भैया के ही खाते में जाएगी इस बार, क्योंकि आकाश भैया ने ये जो मेहनत करी है, जो इस तरीके की उन्हें जो सज़ा मिली है, जो उन्होंने करा था आजम खान साहब ने, रामपुर वालों को जो धोखे दिए उन्होंने, तो इसकी जो सारी मेहनत करी है वो सिर्फ आकाश भैया ने ही करी है, तो इसका फल उन्हें मिलना ही ज़रूरी चाहिए। सर आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। भगवत शरण सक्सेना। सक्सेना जी, क्या लगता है आपको इस सीट का, आजम खान या फिर आकाश सक्सेना? देखिए, आजम खान का तो कोई अब टक्कर की बात ही नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाएगी रामपुर में। सबसे बड़ी विशेषता ये है इस बार इस चुनाव में जो देखी जा रही है, और मैं देख रहा हूँ जगह जगह, वो जो एकता पहले थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी, वो दोबारा आज इस इलेक्शन में दिखाई पड़ रही है। और हमारा मुस्लिम भाई इतना वोट डालेगा कि शायद जो पार्टी ख़त्म हो गई है, जो समाप्ति की ओर जा रही है समाजवादी, उसका नामो निशान मिटना है इस रामपुर से। और एक तारीख लिखी जाएगी एक इतिहास में कि यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने एक हिंदू लीडर को जिताया है, और जो कि आरोप लगवाता था वो कि यहाँ के मुस्लिम भाई जो है हमें ही वोट देते हैं, हिंदू को वोट नहीं देते हैं। इस बार मुस्लिम भाइयों ने जो जमुना और गंगा तहजीब चलती थी बहुत टाइम पहले से, वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है कि वो लौट के आ रही है, और मुस्लिम भाई हमारा भारी बहुमत से वोट डालेगा, जो कि सब लोग जो हैं हिस्ट्री में लिखेंगे। और ये जो है वर्ल्ड में नाम होगा। रामपुर आज जो है वर्ल्ड में नाम आ रहा है कि चुनाव कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबकी इच्छाएं जो हैं कि हमारा मुस्लिम भाई खुद इतना परेशान हो चुका है, और ये जो उद्योग है वो इंडस्ट्री के नाम से रामपुर जाना जाएगा, जो कभी टाइम से पहले जाना जाता था। अब जो है यहाँ पर लगेंगे, और यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हमारे हैं, हिंदू भाई हैं, जो गरीबी रेखा से बहुत पीछे हैं, उनको जो है इसमें पहले लगाया जाएगा। बाहर का कोई नहीं लगेगा, इंडस्ट्री ज़्यादा लगेंगे। और हमारे आकाश भैया एक प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि रामपुर का प्रतिनिधित्व जो है नहीं करते हैं। अब एमएलए है, यहाँ का कोई है नहीं, बराबर का बिलासपुर सब है, तो योगी से मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ का रास्ता गरीब लोग हैं तो हनी तक पहुँचेंगे, हनी जो है योगी तक पहुँचेगा, योगी जो है वो मोदी तक पहुँचेंगे। इसलिए ये विकास होगा, और रामपुर जो हमारा पिछड़ा हुआ है, जो पहले अच्छा चलता था, उसी स्थिति में आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम भाई जो हैं इस बार रिकॉर्ड कायम करेंगे रामपुर में, कि भाई जो है कि ये हुआ है। और जितने भी लोग हैं उनके मुंह पे तमाचा लगेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी समाप्त है, यहीं से नहीं है, पूरे यूपी से है। कांग्रेस का सफाया हो गया, अब हम समाजवादी का सफाया होना है। अखिलेश वहाँ लगे हुए हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं, वो अपने उसकी सीट बचाने में लगे हुए हैं। तीसरी बात एक विशेष और है, जितने भी लीडर हैं मुस्लिम यहाँ के ताकतवर जितने हैं, वो सब ताकतवर इस वक्त जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और रोज़ाना प्रतिदिन कोई ना कोई जो है आता है कि आज उन्होंने ज्वाइन करा, आज उन्होंने। सिर्फ आजम खान ये कहते हैं कि मुझे जो नेताओं से मतलब नहीं है, नेताओं का वोट नहीं चाहिए, मुझे तो जनता का वोट चाहिए। और जनता इस बात कह रही है हमें नौकरी चाहिए, हमें बेरोज़गारी चाहिए, दूर हो हमारी। हम जो है वो इंडस्ट्रीज़ लाए, इंडस्ट्री जो है एक हमारा आकाश भैया ही ला सकता है, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हम इस बात की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं कि हमारी समाज। सर आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम नदीम है। नदीम जी, क्या लगता है आपको, आजम खान तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, रो रहे हैं जनसभाओं में, अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, तो क्या आजम खान इस सीट को कैसे बचाएंगे? आजम खान सीट को कैसे बचाएंगे? आजम खान लड़ कब रहे हैं?
आसिम राजा तो लड़ रहे हैं ना आजम खान के, 10 बार आजम खान साहब विधायक रहे हैं इस सीट पे। अब आसिम राजा लोकसभा के चुनाव में भी करारी हार मिली थी, तो क्या लगता है आपको? ऐसा है, जो आदमी खड़ा होता है वो अपने बेस वोट से भी खड़ा होता है, ठीक है ना, लॉजिक है ये। कुल 3400 वोट शहर के अंदर शमसियों के, हमारी शमसियों दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन कुल 3400 वोट हैं उनके। कम से कम हमने इससे पहले लोकसभा सीट जीती थी, 1.5 लाख लोधे तो थे जी। तो लोधी समाज से हमारा एक सेवक आ गया हमारे बीच, बिल्कुल ठीक, घनश्याम सिंह लोधी जिनका नाम है जी। ये रामपुर हिंदू मुस्लिम गंगी जमनी तहजीब का शहर है, ये बात बिल्कुल सही जैसे सब लोगों ने कहा। इस शहर के अंदर जिसका रूप बता दूं मैं आपको, सबसे पहले रामपुर इसका नाम है, राम के नाम पे इसका नाम है, और बहुल्य क्षेत्र ये मुस्लिम है। ये सबसे बड़ी गंगी जमनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ गंगी जमनी मिसाल पैदा हो रही है। आकाश साहब को टिकट मिलने का मतलब, हनी भाई को टिकट मिलने का मतलब दूसरी बार भरोसा जताना हुआ। योगी सरकार का, माननीय योगी जी का दूसरी बार भरोसा, भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार भरोसा है हनी भैया के ऊपर। वो इसलिए है कि उनके परिवार में हिंदू मुस्लिम भावनाएं कभी नहीं रहीं। उनके वालिद भी पिछले 4-5 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, वो भी मुस्लिम वोटों से ही जीता करते थे, ठीक। उसी तरह पार्टी ने इन पर भी एक सोच बनाई है कि क्यों ना हम उस घर के बच्चे को ही आजमाएं, उस बच्चे को बनाकर उस बच्चे से सेवा लें, सेवा कराएं। 4.5 साल अभी बाकी हैं सरकार के। रामपुर का मुसलमान इस बात को समझ चुका है। पिछले दिनों पसमानदा सम्मेलन भी हुआ, यहाँ पर भ्रमण कार्य शबाद गेट का हनी भैया का था, तो वो रोड शो में तब्दील हो गया। इतनी तादाद में मुस्लिम था। ये 2 कैरेक्टर्स हैं जो रामपुर के लोगों ने देखे। उसको देखने के बाद रामपुर की सोच दिन ब दिन बदलती जा रही है। हर आदमी आने को तैयार, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के एक इतना बड़ा खुनबा इधर को भाग रहा है सीधा हनी भैया के पास। डेली, आज भी, कल भी, परसों भी, रात भी, सुबह भी, किसी न किसी टाइम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें न्यूज़ मिलती रहती है। हम तो क्षेत्र में ही होते हैं जगह जगह, लेकिन कमल इसलिए खिलेगा क्योंकि योजनाओं से लोग खुश हैं। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम को क्या चाहिए? अपनी रोटी चाहिए, कपड़ा, मकान, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खौफ से दूर हो गया, डर से दूर हो गया, ये सब कुछ यहाँ मिल रहा है। ये हवा 40 साल से बनाया गया था कि डर का माहौल है कि बीजेपी खा जाएगी। कहाँ से खा जाएगी? ये वक्त गुजार के देख लिया, बीजेपी ने तो वो काम कर दिया जो कभी मुसलमान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो ख्वाब को पूरा करने का काम बीजेपी कर रही है। तो उस ख्वाब को अब हम हनी भैया के लिए सजा के रखे हुए हैं। वो वक्त आने दीजिए, 5 तारीख आने दीजिए। इस बात के इंतज़ार में हैं कि जैसे 5 तारीख आती है और हमारे इन अंगूठों में इतनी जान हो जाएगी कि हम आपको बता नहीं सकते। इन अंगूठों के निशान उस बटन पे आपको इतने दिखाई देंगे कि वो बटन काला पड़ जाए। तो इस बार पक्का मन बना लिया है? सब ने मन बना लिया भाई, खुल के मन बना लिया है। और मन क्या बना लेना है, किसी से आप कहिए ही मत कुछ। आदमी अपने आप तैयार है, लोग अपने आप तैयार हैं। यहाँ के उलेमा क्या, यहाँ के मदारिस क्या, यहाँ के शहरी क्या, किसी को भी ले लीजिए। यहाँ तक के तिलक लगाने वालों से लेकर दाढ़ी छोड़ने वालों तक, टोपी लगाने वालों तक, सबकी एक ही आवाज़ है, हनी सक्सेना। चलिए, शुक्रिया सर। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबू अली। बाबू जी, क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हर चुनाव, हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सर ये मुद्दे नहीं होना चाहिए। मेरी तदबीर के कातिल मेरी पहचान लिख देना, मेरी तदबीर के कातिल मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। ये गंगी जमनी तहजीब है हमारी। किस बात का भेदभाव? कहाँ हिंदू मुस्लिम पर? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार या
हमारे केंद्र सरकार की मुसलमानों को नहीं मिल रही हैं। जाके बाढ़ में घूमिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। चलिए प्रेस को, मीडिया को भेजिए। सबसे ज़्यादा जो नेम परेड लगी है तबस्सुम जहाँ पे लगी है, सबसे ज़्यादा अहमद पे लगी है, सबसे ज़्यादा नसरीन पे लगी हैं, तो उसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों की नेम परेड लगी हैं। जो योजनाएं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मिली थी, शौचालयों को ले लीजिए, आवास योजना को ले लीजिए, राशन की दुकानों पर देख लीजिए जाके, आज हमारी बहन बेटी सब मौजूद हैं, सबको उन योजनाओं के मुताबिक कोई भेदभाव नहीं। आप जिस जगह पे खड़े हैं, ज़रा पीछे मैं चाहूँगा आप ज़रा कैमरा घुमा के देखें, देखें कैमरा घुमा के। ये तो उनके बाद के कार्य हैं, विकास कार्य। क्या यहाँ पे बीर अब्दुल हमीद की नहीं लगी तस्वीर? क्या कर्नल यूनुस की नहीं लगी तस्वीर? यहाँ पर क्या अशफाकुल्लाह खां की नहीं लगी है? साहब ये भेदभाव जो वाली बात कर रहे हैं लोग, या हम में आपस में जो दुनिया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि मुद्दा जो होगा विकास का होगा। कौन से जुर्म ढाए थे हमारे शेख बहादुर सक्सेना जी ने? फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।